हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नीना फॉरएवर के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग्स हैं 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये एक यूनिक कंसेप्ट वाली मूवी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ आप मेरी वाइफ की न्यू वीडियो को भी देखना। ये एक एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन फिल्म है और आप उनके चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें। उनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम नीना नामक बाइक राइडर को देखते हैं, जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के चलते उसकी डेथ हो जाती है। और इस खबर से नीना के बॉयफ्रेंड रॉब को काफ़ी ठेस पहुंचती है और वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड नीना से बहुत प्यार करता था। और इस वजह से रॉब देवदास जैसी ज़िंदगी जीने लगता है और वो एक सुपरमार्केट में काम करता है। और वहाँ उसकी एक कोवर्कर हॉली थी, जो उसे काफ़ी पसंद करती थी और हमेशा देखती रहती थी, क्योंकि रॉब अपनी गर्लफ्रेंड नीना के लिए काफ़ी लॉयल था। इसलिए हॉली को रॉब पर काफ़ी क्रश भी था। रॉब ने नीना के मरने के दुख में सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश भी की थी, जिसमें वो नाकामयाब था और इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड भी था और उसके हाथ में गहरी चोट भी लग गई थी, जिसे देखकर हॉली उसके पास आती है और कहती है कि वो नर्स की ट्रेनिंग ले रही है और वो उसके हाथ का ट्रीटमेंट कर सकती है। पहले तो रॉब उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और हॉली उसके हाथ का ट्रीटमेंट करने लगती है और इससे रॉब को थोड़ा अच्छा लगता है और वो दोनों साथ बैठकर म्यूज़िक सुनने लगते हैं और इससे हॉली को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो उसी रात रॉब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे रॉब से मैसेज आता है कि वो उसे मिलना चाहता है। और इस मैसेज से हॉली को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो रॉब को अपने साथ इमेजिन करने लगती है। अगले दिन रॉब और हॉली हाईवे पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो दोनों वहाँ फ़न भी करते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि हॉली अपनी ट्रेनिंग के वक्त रॉब को मिस कर रही थी, जिससे उसका ध्यान ट्रेनिंग पर नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉली रॉब के साथ फिजिकल अटैचमेंट बनाना चाहती थी। इसलिए वो रॉब से कांटेक्ट करके उसे मिलने आ जाती है। फिर रॉब के पास हम देखते हैं कि हॉली हॉर्नी फील कर रही थी और वो चाहती थी कि वो और रॉब इंटीमेट हो और कहीं ना कहीं रॉब भी हॉली के साथ इंटीमेट होना चाहता था। इसलिए हॉली के सीड्यूस करने पर वो नहीं रुकता और वो दोनों वहीं किस करना शुरू कर देते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेडशीट के नीचे से ब्लड आने लगा है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और ऐसे ही इंटीमेट होते होते उनके पास रॉब की डेड गर्लफ्रेंड नीना वहाँ बेड से बाहर आ जाती है और वो एक वॉकिंग डेड घोस्ट थी। और नीना वहाँ इसलिए आ गई थी क्योंकि वो रॉब से काफ़ी प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि रॉब हॉली के साथ या किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट हो। ये देखकर रॉब और हॉली काफ़ी डर जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा था कि नीना वहाँ कैसे आ गई। और उसे देखकर रॉब और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही नीना के जाने से काफ़ी दुखी था। नीना वहाँ आकर हॉली को देखे जा रही थी और रॉब हॉली को नीना से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन हॉली को लग रहा था कि वो सपना देख रही है, इसलिए वो लेडी असली है या नहीं हॉली चेक करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो नीना को टच करती है तो नीना हॉली को ज़ोर से स्लैप करती है, जिससे उसे अच्छा नहीं लगता और वो इंसल्ट फील करने लगती है। तभी रॉब नीना को कहता है कि तुम तो मर चुकी थी। तो नीना उसे कहती है कि तुमने मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए वो वापस आ गई। और जब तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके तो वो नहीं चाहेगी कि रॉब किसी और के साथ इंटीमेट हो। इसलिए नीना उन्हें कह देती है कि वो जब भी दोनों इंटीमेट होंगे तो वह ऐसे ही उनके पास आ जाया करेगी और उन्हें इंटीमेट नहीं होने देगी। और फिर वो रॉब को किस करने लगती है। इस बात से हॉली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और रॉब उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकती, इसलिए गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हॉली अपनी ट्रेनिंग सेंटर में थी और वो कल रात की बात से काफ़ी परेशान थी, जिसके कारण उसका ध्यान ट्रेनिंग पर नहीं लग रहा था। और तभी उसे रॉब का टेक्स्ट आता है, जिसमें वो उसे कहता है कि वो उससे आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉब को लग रहा था कि इससे हॉली की लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और वो नहीं चाहता कि हॉली को कोई परेशानी हो। और इस मैसेज से हॉली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसको लगता है कि रॉब उससे दूर रहना चाहता है।
दूसरी तरफ रॉब देखता है कि नीना की वजह से घर काफ़ी गंदा हो गया है, तो वो घर में सफाई करने लगता है और बेडशीट को लॉन्ड्री में लेकर जाता है। तो वहाँ एक बच्चा उसे देख रहा था, जिसकी वजह से रॉब उस बेडशीट को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो उस बेडशीट को सीधा ट्रैश में फेंक देता है। उसके बाद रॉब नीना के पेरेंट्स से मिलता है, क्योंकि उसका रिलेशन उनके साथ अच्छा था और वो भी रॉब को काफ़ी पसंद करते थे। और वो रॉब को समझाते हैं कि उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन रॉब ने पिछली रात क्या देखा वो सिर्फ वही जानता है, लेकिन वो नीना के पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस रात रॉब हॉली को मिस कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ ठंड में भी हॉली आ जाती है, क्योंकि वो भी रॉब को काफ़ी मिस कर रही थी। और ठंड से कांपने के कारण रॉब हॉली को गर्म करने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों में फिर से किसिंग वगैरह शुरू हो जाती है और वो दोनों उस बात को भूलकर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी फिर से उनके साथ वही होता है और बेड से नीना अपने हाथ बाहर निकाल लेती है और हॉली को प्लेजर देने लगती है, जिससे हॉली को अच्छा लगता है। और इस बार नीना के आ जाने से हॉली को बिल्कुल डर नहीं लगता, इवन वो उस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। तभी नीना आकर उन्हें सरकास्टिकली ताना वगैरह देने लगती है, लेकिन हॉली नीना को किस करती है ताकि वो भी उनके साथ कंफर्टेबल फील करे। और हम देखते हैं कि हॉली अपनी तरफ से रॉब और नीना के साथ एडजस्ट करने लगी है, क्योंकि हॉली को लग रहा था कि ऐसा करने से नीना के मन में हॉली के लिए नफरत कम होगी और वो रॉब के साथ भी रह सकेगी। लेकिन नीना अब भी वहीं थी और वो उन्हें एक साथ नहीं देख पा रही थी। हॉली रॉब से अलग नहीं होना चाहती थी और ना ही रॉब हॉली से, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो नीना से नहीं डरेंगे और वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हॉली रॉब के साथ ही रहने लगती है और वो हर वक्त इंटीमेट होते हैं और नीना हमेशा उन्हें इंटरप्ट करने आ जाती है, लेकिन वो उसे अब इग्नोर करने लगे थे। और जब भी नीना वहाँ आती थी तो वो उनका बेड गंदा कर देती थी, इसलिए रॉब और हॉली डिसाइड करते हैं कि वो रेड बेडशीट का यूज़ किया करेंगे, इसलिए वो बेड पर रेड बेडशीट बिछा देते हैं। उसके बाद रॉब हॉली को नीना के पेरेंट्स से मिलाता है, लेकिन हॉली नोटिस करती है कि वो रॉब के साथ नीना के बजाय हॉली को देखकर खुश नहीं थे और इससे नीना के डैड अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जिसकी वजह से हॉली वहाँ नहीं रुकती और वो उनके घर से चली जाती है। और रॉब उसे रोकने की कोशिश करता है और पीछा करते करते वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और रॉब हॉली को मनाए जा रहा था, जिस पर हॉली उसे कहती है कि अगर वो उसे सच में प्यार करता है तो वो इस बात को प्रूफ करे। इस बात से रॉब हॉली को नीना की कब्र पर ले जाता है और वो दोनों नीना की कब्र पर ही शुरू हो जाते हैं और इससे हॉली को अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ भी वही होता है और नीना उनके पास कब्र से निकलकर आ जाती है और रॉब को हर्ट करने लगती है और हॉली को कहती है कि रॉब अब भी उसका है तो वो बेटर है कि वो उनसे अलग रहे। लेकिन रॉब नीना को स्ट्रिक्टली कह देता है कि वो उनके बीच ना आए, क्योंकि वो मर चुकी है और वो मरी हुई लेडी के साथ नहीं रहना चाहता। इस बात पर रॉब और हॉली अब एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन नीना उनके पास आकर उनका घर बार बार गंदा करने लगती है और हॉली घर को बार बार साफ कर रही थी, लेकिन नीना हॉली को छोड़ नहीं रही थी और वह वहाँ आकर हॉली को ताने देने लगती है। और अब चाहे रॉब और हॉली इंटीमेट हो या ना हो, नीना उनके साथ हमेशा पड़ी रहती थी और घर गंदा करती रहती थी और इस बात से हॉली काफ़ी फेडअप हो जाती है। इस बात से रॉब को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कहीं वेकेशंस बनाने चले जाएंगे और इससे उनका माइंड भी फ्रेश होगा। फिर रॉब और हॉली मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे की बॉडी पर टैटूज प्रिंट कर रहे थे। और तभी हॉली रॉब को कहती है कि उसे और भी ज़्यादा वाइल्ड होना है, इसलिए हॉली टैटू मशीन में अपना हाथ लगा देती है। लेकिन तभी वहाँ नीना आ जाती है और वह हॉली के हाथ मशीन में दबा देती है, जिससे हॉली को काफ़ी दर्द होता है। फिर रॉब उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो नीना उन्हें कहती है कि वो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और उन्हें ऐसे ही सताती रहेगी। फिर वो दोनों अपने शहर वापस आ जाते हैं और अब हॉली ने रॉब से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि नीना उन्हें छोड़ नहीं रही थी और इसी के साथ नीना एज एन एमरजेंसी नर्स ज्वाइन कर लेती है। लेकिन वो अब भी रॉब को काफ़ी मिस कर रही थी और रॉब भी, लेकिन हॉली उससे अब बिल्कुल नहीं मिलती और अब हॉली दूसरे लड़के के साथ डेट करने लगती है जो उसे पसंद करता था। और इसी के साथ हॉली उसे अपने घर ले आती है और वो दोनों इंटीमेट होना शुरू होते हैं। लेकिन हॉली के दिमाग में रॉब ही था। लेकिन हम देखते हैं कि इंटीमेट होते वक्त नीना वहाँ फिर से आ गई है और वो हॉली को कहती है कि वो अब उससे जुड़ चुकी है और जब भी हॉली किसी के साथ इंटीमेट होगी तो नीना वहाँ हमेशा आ जाएगी और इससे हॉली की सेक्स लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी।
उसके बाद रॉब हॉली से मिलने आता है तो हॉली उसे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉब की वजह से नीना उसका पीछा नहीं छोड़ रही और अब वो हर वक्त हॉली के साथ रहेगी और अब हॉली को भी एक भूत के साथ रहना होगा, जिससे उसकी ज़िंदगी अब बेकार हो जाएगी। और तभी वो रॉब को अपना बेड दिखाती है जो कि काफ़ी गंदा था और हॉली अब रॉब के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए रॉब भी वहाँ से चला जाता है और ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।